प्रश्नावली 6.3 प्रश्न संख्या 8। समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की बढ़ाई हुई भुजा ए बी पर स्थित ई एक बिंदु है। समांतर चतुर्भुज की ए बी सी डी की एक भुजा ए डी को बढ़ाया गया है तथा बी ई भुजा सी डी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी ई त्रिभुज सी एफ बी के समरूप है। सबसे पहले आइए इसके लिए हम एक चित्र बनाते हैं। चित्र बनाने के बाद इस प्रकार की आपको आकृति मिलेगी। ए बी सी डी यह एक समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज है तो आमने सामने की भुजाएं इसमें क्या होंगी? समांतर होंगी, अर्थात यह भुजा इसके समांतर होगी और यह भुजा इसके समांतर होगी। तो इसकी भुजा ए डी को, जैसा कहा कि ए डी को बढ़ाया गया, तो ए से डी की तरफ भुजा को बढ़ाया गया है। इस पर ई एक बिंदु है जिसको बी से मिलाने पर रेखा सी डी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है, बी ई से होकर जाने वाली रेखा। तो इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है सी डी को। तो हमने दर्शाना है कि ए बी ई यह है और सी एफ बी यह दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप है। अब देखिए इसमें एक बड़ा त्रिभुज है और एक छोटा त्रिभुज है, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे और पिछली कक्षाओं में आपने जो भी ज्यामिति से संबंधित नियम पढ़े हैं, अगर उनका थोड़ा सा ध्यान करेंगे तो यह एक समांतर चतुर्भुज है, तो इसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो कोण ए जो बन रहा है, ए बी ई त्रिभुज में भी बन रहा है कोण, और सी एफ बी में जो एक कोण बन रहा है सी, ए और सी समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के सम्मुख कोण है, इसलिए दोनों बराबर हो गए। अब अगर ए बी ई के हम इस कोण की बात करें तो देखिए यह रेखा इसके समांतर है, तो ई बी एक तिर्यक रेखा का काम कर रही है। तो आपको ये देखो जेड मिलता हुआ ये, और दोनों रेखाएं जेड की दोनों भुजाएं समांतर हैं, तो यह कोण इसके बराबर हो गया किससे? आंतरिक एकांतर कोण से। या फिर आप इसको भी देख सकते हैं, यह इसके समांतर है, तो ए बी एफ सी यहाँ पर भी एक जेड बन रहा है, तो यह कोण भी इसके बराबर हो गया, और यह कोण त्रिभुज सी बी एफ का है और यह कोण त्रिभुज ए बी ई का है। तो तीनों कोण हमें आसानी से बराबर मिल जा रहे हैं। तो कारण हमें समझ में आ गए किस प्रकार से बराबर हुए, तो हम उन सभी कारणों को अपने कोष्टक में उल्लेख करेंगे। तो हम बात करते हैं त्रिभुज ए बी ई एवं त्रिभुज सी एफ बी में प्रश्नानुसार हमने चित्र बना लिया, तो अब हम सीधे त्रिभुजों की बात करते हैं। तो कोण ए अर्थात बी ए ई, कोण बी ए ई बराबर कोण एफ सी बी, कोण एफ सी बी क्यों लिखेंगे? समांतर चतुर्भुज के लिए शॉर्ट में आप पैरेललोग्राम, ये पैरेलल के लिए दो डंडे और जीएम लिख दिया, तो पैरेललोग्राम मतलब हो गया समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण हैं, इसलिए क्या होंगे? बराबर होंगे। उसके बाद कोण ए बी ई, कोण ए बी ई बराबर कोण, ये कोण किसके बराबर हो गया? इसके बराबर सी एफ बी के। क्यों? आंतरिक एकांतर कोण। किसके लिए आंतरिक एकांतर कोण? क्योंकि ए बी और डी सी एक दूसरे के समांतर हैं, ए बी समांतर डी सी। और स्पष्ट हो जाएगा कि ए बी डी सी के समांतर आपने लिख दिया, तब जाके आप कह रहे हैं कि आंतरिक एकांतर कोण किन दो समांतर रेखाओं के लिए बन रहे हैं? ए बी और डी सी के लिए। तो अतः अब हमें दो कोण बराबर मिल गए हैं, तो अतः ए समरूपता कसौटी से
ए समरूपता कसौटी से त्रिभुज ABE, पहला त्रिभुज हम वही लिख लेते हैं जो हमें दिया है सिद्ध करने के लिए, दर्शाने के लिए त्रिभुज। अब हम A किसके बराबर है, C के बराबर, तो A की पोजीशन फर्स्ट, C की पोजीशन फर्स्ट, फिर B किसके बराबर है, B किसके बराबर है, F के बराबर, B सेकेंड, F सेकेंड, फिर उसके बाद E के बारे में नहीं पता तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, और CFB में से कौन बचा, CFB में से B बचा, तो यहाँ पर क्या लिख देते हैं, B। तो त्रिभुज ABE त्रिभुज CFB के समरूप दर्शा दिया गया है। तो इस प्रकार के प्रश्नों में पहले चित्र को देख के आपने एक बार दिमाग में पुनरावृत्ति करनी पड़ेगी उन चीज़ों की जो आपने ज्यामितीय नियम के रूप में पिछली कक्षा में पढ़े हैं। अब यहाँ पर अगर आपको समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं ये नहीं पता है तो आगे नहीं सोच पाएंगे। अगर आपको ये Z बनता हुआ आंतरिक एकांतर कोण समांतर रेखाओं के बीच में कहाँ पर बनते हैं यह आइडिया नहीं होगा तो कुछ नया नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपको प्रश्न को हल करने के लिए पीछे की चीज़ें दिमाग में होना अति आवश्यक है। तो अगर आप उन्हें भूले हैं तो जब भी आपको समय मिलता है उनको भी रिवाइज कीजिए।